जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पीसीएल TG2 के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबरों का फ़ायदा होने वाला है। वहीं बहुत सारे छात्रों का यह भी प्रश्न था कि मेरा कंप्यूटर में 14 नंबर है, 15 नंबर है, 12 नंबर है, तो क्या मेरा सिलेक्शन यूपी पीसीएल TG2 के एग्ज़ाम में हो सकता है या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पीसीएल TG2 के जो टोटल पदों की संख्या है वो आपकी 891 है और इस बार का जो पेपर था ये मॉडरेट टू हार्ड आया था। आप देखे होंगे कि बहुत सारे छात्र एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद यही कह रहे थे कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आया है, पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आया है, और आंसर की आने के बाद वो सभी छात्र अब कह रहे हैं कि पेपर हार्ड आया है। तो आप यह मान के चल सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में जो आपका पिछला पेपर हुआ था TG2 का, उसकी तुलना में इस बार का जो पेपर था वो हार्ड था। और ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था और ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था, मीडियम में आपका पूरा पेपर रखा गया था। लेकिन जो हार्ड के सेक्शन में आपका पेपर जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछने का अंदाज था, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था, ये थोड़ा सा कठिन था, इसलिए पेपर आपको कठिन लग रहा होगा और सभी बच्चों को लग रहा था। अगर लैंग्वेज थोड़ा सा आसान होता तो शायद आपका पेपर भी आसान हो जाता। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के विषय में कि आपका पूरा कट ऑफ कैसे बनेगा और कौन सा सेक्शन आपके लिए ज़्यादा हार्ड था और कौन सा सेक्शन ज़्यादा इजी था। अगर हम देखें जो आपका पूरा पेपर है वो उसमें आपके दो पेपर थे। एक आपका पहला कंप्यूटर का सेक्शन था, पहले पार्ट में कंप्यूटर आया था जो कि 50 क्वेश्चन था, 50 नंबर का था और इस 50 नंबर से 20 नंबर करना अनिवार्य था। यदि आप सभी लोग 20 नंबर नहीं करते हैं तो आपका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपका पूरा कट ऑफ बनना है वो कॉपी ही नहीं जांची जाएगी। तो कंप्यूटर के सेक्शन में 20 नंबर करना अनिवार्य था। लेकिन अभी आप सभी लोग परेशान ना हो कंप्यूटर के विषय में, अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यदि आपका कम स्कोर है तब भी आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। वहीं पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपका टेक्निकल नॉलेज आया था, ये आपका सबसे ज़्यादा था, 150 क्वेश्चन इसी से टेक्निकल नॉलेज से आए थे। वहीं रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, हिंदी से भी 15 क्वेश्चन। लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज का ज्ञान था, जो टेक्निकल नॉलेज की जानकारी से प्रश्न आए थे, इसमें आपका अगर हम देखें तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे और क्वेश्चन अच्छा था वो तो था ही था, लेकिन लैंग्वेज भी थोड़ा सा कठिन पूछा गया था, इसलिए बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हुई इसको हल करने में, इसको टैकल करने में। रीजनिंग का अगर 2-4 क्वेश्चन छोड़ दें तो सभी बच्चों से लगभग हो गया था। इंग्लिश का जो सेक्शन है आप इसको हार्ड कह सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में जो यूपी के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंग्लिश उनको नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं। लेकिन हिंदी का जो सेक्शन है, हिंदी में सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, तो आप यह मान कर चल सकते हैं कि ओवरऑल जो पेपर आपका आया है वो अच्छा ही हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के सेक्शन में। अगर हम कंप्यूटर के सेक्शन में देखें तो 50 क्वेश्चन आया था, 50 नंबर का था, लेकिन इस 50 नंबर से 20 नंबर करना अनिवार्य था, आपके सिलेबस में ये दिया गया था। अगर आपका 20 नंबर नहीं होता है तो आपका जो सेकंड पेपर का कॉपी है वो नहीं जांचा जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर के सेक्शन में 20 नंबर नहीं हो पाया है, किसी का 18 नंबर हुआ है, किसी का 19 नंबर हुआ है, किसी का 16 नंबर हुआ है। अब वो सभी बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं कि ऐसे में क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो सेकंड पेपर है, पेपर 2 है, वो बहुत ही अच्छा गया है, लेकिन मेरा कंप्यूटर में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। तो मैं इसके लिए आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं, एक पूरा डाटा दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, यह जो PDF मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपका यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा PDF है। अगर आप उस पेपर में देखें तो उसमें भी कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया था, उसमें भी 20 नंबर करने अनिवार्य थे। लेकिन अगर आप देखें तो सभी बच्चों के 20 नंबर उसमें भी नहीं हो पाए थे। आप यहाँ पे देखिए, एक बच्चा है जिसका कंप्यूटर में 20 में से 19.25 है और नॉर्मलाइजेशन होकर के उसका स्कोर
2.4 हो जाता है। वहीं एक बच्चा ऐसा है जिसका कंप्यूटर के सेक्शन में सिर्फ 15 स्कोर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंप्यूटर में सिर्फ 15.25 है और नॉर्मलाइजेशन होकर के उसका भी स्कोर 29.203 हो जाता है। वहीं एक बच्चा ऐसा है जिसका कंप्यूटर में स्कोर 13.5 है और नॉर्मलाइजेशन होकर के उसका स्कोर 24.78 हो जाता है। वहीं आप देखिए एक बच्चा ऐसा है जिसका स्कोर 16 है और नॉर्मलाइजेशन होकर के उसका स्कोर 26 हो जाता है। वहीं एक बच्चा ऐसा है जिसका स्कोर 12 है और नॉर्मलाइजेशन होकर के उसका स्कोर 23 हो जाता है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। वहीं आप यहाँ पे देखिए एक बच्चे का स्कोर 11.25 है, आप देख पा रहे होंगे 11.25 है और उसका नॉर्मलाइजेशन होकर के स्कोर 23.021 हो जाता है। तो आप सभी लोग परेशान न हो, यदि आपका कंप्यूटर में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है, आपका कंप्यूटर में 20 स्कोर नहीं हो पाया है, आपका 18 है, 19 है या फिर 17 है या फिर 15 है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा और आपका स्कोर 20 प्लस हो जाएगा। बस आपका टेक्निकल में अच्छा स्कोर होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे यही सवाल भी कर रहे थे कि मेरा टेक्निकल में अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर बन रहा है, लेकिन कंप्यूटर में आपका 20 स्कोर नहीं हो पाया है, तो मैं क्या करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कंप्यूटर के सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है और आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में रहा है, तो आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपका स्कोर 18 है, 17 है, 15 है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इतना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा और आपका स्कोर 20 प्लस हो जाएगा। और इसकी पहले मैंने पूरे प्रूफ के साथ आपको जानकारी दे दी है, तो आप सभी लोग अब निश्चिंत हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि कंप्यूटर का आपके मन में कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सवाल थे सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब भी आप सभी लोग यदि परेशान हैं कंप्यूटर को लेकर के और आपके मन में यही सवाल है कि मेरा टेक्निकल में अच्छा हुआ है लेकिन कंप्यूटर में 20 स्कोर नहीं हो पाया है, 15 है या 16 है, 18 है, तो आप सभी लोग परेशान न हो, आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है, आपका नॉर्मलाइजेशन में इतना स्कोर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपके मन में जितने भी डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताया गया है कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और आपके एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ सेक्शन ऐसा था, कुछ शिफ्ट ऐसा था जिसमें जो टेक्निकल नॉलेज वाला ज्ञान है उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसा था कि उससे थोड़े से आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहली बात यह है कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन में आराम से 7 से 10 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाएं, आपको नॉर्मलाइजेशन में 7 से 10 नंबर का फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका स्कोर कितना हो तो आपका सिलेक्शन इस यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम में हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2021 में आपका कट ऑफ कितना गया था। हालांकि 2021 के कट ऑफ से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि 2021 का जो पेपर था उससे अच्छे लेवल का पेपर इस बार आया है और पदों की संख्या में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो अगर हम बात करें यूआर कैंडिडेट की तो 2021 में जो यूआर का कट ऑफ गया था ये 149.771 गया था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 126.154 गया था। ओबीसी का कट ऑफ 137.220 गया था। एससी का कट ऑफ 119.37 गया था। एसटी का कट ऑफ 71 गया था और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 80 गया था। ये आपका इससे पहले जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है वो है, लेकिन इस बार का जो पेपर है 2023 का जो पेपर है ये 2021 में जो आपका पेपर हुआ था उससे हार्ड पेपर आया था और इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ उससे कम ही रहने वाला है। अगर 2023 के कट ऑफ की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है यदि आपका स्कोर 140 से 45 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इस बार जो है टीजी2 के एग्जाम में होने वाला है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, यदि आप ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 135 से 140 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 138 से लेकर के 142 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा।
यदि आप एससी वाले स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 125 से 130 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप एसटी वाले स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 110 से 115 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपका स्कोर 100 से अधिक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं जाएगा, इसी के आसपास या इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। और यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन इस बार यूपीपीसीएल TG2 के एग्जाम में होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने स्कोर को जरूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना रहा है और कौन सा शिफ्ट है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस शिफ्ट में उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें यह भी बताइएगा कि इस बार आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।